पार्ट का नाम है वैद्युत धारा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वैद्युत धारा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इस वाले चैप्टर से एक एक अंक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना। इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन आंसर आपको वीडियो में ही मिलेंगे, आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच आपको संबंध लिखना है। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, I बराबर NEAVD, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कैसे हल करना होता है। जैसे आपने ये फॉर्मूला तो यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर आपको इनके संकेत भी लिखने होते हैं। जैसे I क्या है? वैद्युत धारा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, I लिख दिया वैद्युत धारा। यहाँ पर ये VD क्या है? ये है अनुगमन वेग। क्या है? अनुगमन वेग। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और A क्या है? यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जो तार है उसका किसी भी पॉइंट पर एक क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से ये संकेत यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया, तो 1 नंबर आपको यहाँ से आसानी से मिल सकता है। चलिए फ्रेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो फ्रेंड जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, रो बराबर होता है E/J, यानी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, J क्या होता है? धारा घनत्व होता है। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो, यानी रो बराबर E/J है। तो इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है फ्रेंड ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक? ओम मीटर। तो यहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो? अनुगमन वेग, जैसे यहाँ पर देखिए पहले जो न्यूमेरिकल यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर ये VD आया गया था, ये क्या था? अनुगमन वेग था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अनुगमन वेग की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो फ्रेंड अगर 1 नंबर में इस तरीके से पूछा जाए तो आपकी डेफिनेशन कम से कम 20 से 30 शब्दों में खत्म करनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 1 ही नंबर का है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? तो फ्रेंड कोई चालक तार होता है, इस चालक तार में क्या होता है? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। लेकिन इस तार को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ करके इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस चालक तार की लंबाई की दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। तो इस निश्चित वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, और इसको हम VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वैद्युत चालकता क्या है और इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी तो इसका मात्रक भी उसका उल्टा हो जाएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? ओम इनवर्स, या फिर प्रति ओम भी इसे हम लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। PCM के स्टूडेंट्स के लिए सुपर बुक है, वो 10 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है। इस बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी और इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र, 1-1 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस बुक के अंदर किया गया है। ये बुक स्पेशली बोर्ड परीक्षा 2021 के छात्रों के लिए बनाया गया है। 10 अक्टूबर को बुक लॉन्च हो रही है, तो 10 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 300 रुपये में मात्र रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 10 अक्टूबर के बाद ये बुक आपको 400 रुपये में मिलने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? विशिष्ट चालकता है, अगर किसी धातु का ताप बढ़ा दिया जाए तो विशिष्ट चालकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, कम होती है अथवा अधिक होती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होती है या बढ़ती है।
अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है बुक में देखिए, फिर उसको कमेंट करके मुझे आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड बात करें किसी धातु का प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, वैद्युत धारिता वाले चैप्टर से जितने भी एक मार्क्स के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किए हुए हैं। टोटल 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 12 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा। एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर किसी सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी सेल का वैद्युत वाहक बल अगर किसी का 5 वोल्ट होता है, किसी का 10 वोल्ट होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया 2 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक परिपथ है, ये यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ये सेल जोड़ा गया है यहाँ पर, और फिर सेल को इस तरीके से जोड़ दिया गया है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कितने वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का। तो इसका मतलब ये है कि एकांक धन आवेश को, यानी आवेश की वैल्यू कितनी होगी, एकांक धन आवेश को सेल सहित इस पूरे परिपथ में एक बार घुमाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य 2 जूल के बराबर होता है। तो फ्रेंड सेल के वैद्युत वाहक बल का मतलब ये होता है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण से संबंध रखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने किरचॉफ का नियम जब सॉल्व कराया था उसमें भी बताया हुआ था। तो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 10वां क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के सुग्राही होने की क्या शर्त है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो व्हीटस्टोन सेतु के सुग्राही होने की एक शर्त है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं उनके प्रतिरोध हैं वो एक ही कोटि के होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन है, विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है। तो इसको आदर्श वोल्ट मीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल से कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बस आपको सिर्फ इतने ही लिखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस IR। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो R की जगह आंतरिक प्रतिरोध लिख देंगे, I की जगह वैद्युत वाहक बल लिख देंगे, V की जगह विभवांतर टर्मिनल विभवांतर लिख देंगे, और E क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो फ्रेंड चैप्टर नंबर 3 के एक मार्क्स के ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया। ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए क्लास 12th की बेस्ट तैयारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।